इकबाल यहाँ नाम ना ले इल्म खुदी का, मौजू नहीं मकतब के लिए ऐसे मकालात। बेहतर है कि बेचारे ममूलों की नज़र से पोशीदा रहें बास के अहवाल व मकामात। आज़ाद की एक आन है महकूम का एक साल, किस दर्जे गिरा शेर है महकूम के औकात। आज़ाद का हर लहजा पयाम अबदियत, महकूम का हर लहजा नई मर्ग मफाजात। आज़ाद का अंदेशा हकीकत से मुनव्वर, महकूम का अंदेशा गिरफ्तार खुराफात। महकूम को पीरों की करामत का सौदा है, बंदा आज़ाद खुद एक जिंदा करामात। महकूम के हक़ में है यही तरबियत अच्छी, मौसीक़ी सूरत गरियो इल्म नबातात। अगरचे इकबाल ने यह नज़म 1935 में लिखी थी, लेकिन ये बासी नहीं हुई और आज भी बिल्कुल ताज़ा है। ऐसा लगता है कि आज के हालात के मुतालिक लिखी गई है। ए इकबाल, हिंदुस्तान या पाकिस्तान के कॉलेजों के तलबा के सामने इल्म खुदी का नाम मत ले, क्योंकि कॉलेजों के तलबा के लिए ये दर्स मौजू नहीं है। ये जो ममोले हैं, ये जो ग़ुलाम लोग हैं, इनकी नज़र बाज यानी आज़ाद कौम के अहवाल और मकामात से पोशीदा ही रहें तो बेहतर है, क्योंकि महकूम कौम के अफराद हुक्मरान कौम के जज्बात और तसव्वुरात का अंदाज़ा ही नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पे महकूम और हाकिम के तस्वुर ज़मा में भी फ़र्क होता है, चूँकि महकूम रात दिन हाकिम के जुल्म और सितम सहता रहता है, इसलिए ज़िंदगी के माह और साल उसे बहुत तवील मालूम होते हैं। जिस तरह आशिक को फराख की रात तवील मालूम होती है और हाकिम चूँकि हर वक्त खुश रहता है, इसलिए खुशी की घड़ियाँ उसे बहुत मुख्तसर मालूम होती हैं। आज़ाद हुक्मरान कौम का हर लहजा या हर दिन उसके इस्तेहकाम में इजाफ़ा करता है, लेकिन महकूम का हर लहजा या हर रोज़ उसके लिए एक नई मुसीबत लाता है और उस पर इखलाक़ी मौत तारी करता है। यानी दिन तो एक ही हैं, लेकिन वही दिन आज़ाद के हक़ में पयाम अबदियत और वजह इस्तिक़ामत बन जाता है, और वही दिन महकूम के हक़ में मसाइब नागहानी का मौजिब बन जाता है। आज़ाद के तसव्वुरात और ख़यालात हकीकत पसंदी की रोशनी से मुनव्वर होते हैं, यानी वो हक़ाइक़ की दुनिया में रहता है और हक़ाइक़ के हयात का मुकाबला करता है। लेकिन जो महकूम के जो ख़यालात और अफ़कार हैं, सिर्फ़ खुराफात का अंबार होते हैं, जिन्हें हकीकत से कोई सरोकार नहीं होता। मसलन आज़ाद कौम के अफराद यह सोचते हैं कि मुमकिन है हमसाया मुल्क हम पे चढ़ाई कर दे, क्योंकि उसका रवैया 3 साल से ज़ालिमाना है, इसलिए हमें रात दिन इसके दिफा की तैयारी में मशगूल रहना चाहिए। लेकिन महकूम कौम के अफराद ये सोचते हैं कि मरती जीती दुनिया है, खुदा मालूम 3 साल ज़िंदा रहें या ना रहें, लाओ आज रात 4 दोस्तों को घर बुला के कव्वाली और गाना बजा लें तो बेहतर है। महकूम और हाकिम या ग़ुलाम और आज़ाद में चौथा और सबसे नुमायाँ फ़र्क ये है कि ग़ुलाम कौम के अफराद को हर वक्त पीरों की करामत की धुन लगी रहती है और किसी ज़िंदा पीर की करामत मुशाहिदे में नहीं आती, तो औलियाए गुज़िश्ता ही की करामत का तस्करा करके अपने दिल को खुश कर लेते हैं। लेकिन आज़ाद कौम का हर फ़र्द बजाय ख़ुद एक ज़िंदा करामत है। याद रखें कि मुसलमान अगर मोमिन हो जाए तो वो ग़ुलाम नहीं रह सकता, चूँकि ईमान और ग़ुलामी एक दूसरे की ज़िद हैं, इसलिए एक शख्स बैक वक्त जमा नहीं हो सकता। तो मेरे अक़ीदे की रूह से मर्द मोमिन
का ग़ुलाम होना ऐसे ही नामुमकिन है जैसे किसी दरवाजे का बे वक्त खुलना भी होना हो और बंद भी होना हो। मोमिन या आज़ाद होगा या आज़ादी के लिए जद्दोजहद करेगा, तीसरी कोई और सूरत नहीं। और आखिरी शेर में कहते हैं कि महकूम के हक़ में दरस खुदी के बजाय वही तालीम अच्छी बल्कि मौजू है जो कि आजकल कॉलेजों में दी जा रही है। रट्टा लगाओ या मौसीकी पढ़ो, मुसव्वरी पढ़ो और वगैरह वगैरह। हिंदी मकतब, हिंदुस्तान के मदरसे, मौजू मुनासिब जो मौके महल के मुताबिक हो, मुकालात मुकाले की जमा, मुराद बातें, मजमून, ममोले चिड़िया की किस्म के कमज़ोर परिंदे, मुराद कमज़ोर या ग़ुलाम कौम। अहवाल व मकामात, सूफ़ी यानी मर्द मोमिन के जद्दोजहद व अमल की मुख्तलिफ़ सूरतें। आन पल लम्हा, गरा शेर आहिस्ता चलने वाला, बोझल लम्हे जिनके गुजारना मुश्किल हो। प्याम अबदियत, हमेशा हमेशा का पैगाम, हयात जावेद का पैगाम। मर्ग मफाजात, अचानक मजबूरी की मौत। अंदेशा कहते हैं सोच को, फ़िक्र को। मुनव्वर कहते हैं रोशन। खुराफात गलत किस्म की और फजूल किस्म की बातें। करामात ऐसी बातें या काम जो आम इंसान के बस से बाहर हो। जिंदा करामात, जानदार करामात, दुनिया पे छा जाने वाली क़ुव्वत। सूरतगरी, मुसव्वरी, इल्म नबातात, दरख्तों पौधों का इल्म, बॉटनी।